नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, सिनेमा प्रेमियों के लिए जेडी बल्लू एक जाना पहचाना नाम है। जेडी बल्लू मूल रूप से हरियाणा के भिवानी जिला के रहने वाले हैं, जिन्होंने न केवल हरियाणवी फिल्मों में अपना एक अलग से मुकाम हासिल किया है, बल्कि वे हिंदी और पंजाबी फिल्मों में भी अपनी अभिनय क्षमता की बदौलत सिनेमा दर्शकों पर अपनी एक छाप छोड़ चुके हैं। आज जेडी बल्लू जी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक फिल्म की शूटिंग 48 कोस के लिए आए हुए हैं। इत्तेफाक से आज हमें उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला। आज हमसे जानेंगे उनकी फिल्म यात्रा और उनके करियर को लेकर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं और हरियाणा में बड़े कम, मैं मानता हूँ कि बड़े कम कलाकार हैं जो आपकी तरह तीनों भाषाओं की फिल्मों में लोकप्रिय हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि फिल्मों में आपकी शुरुआत कब और कैसे हुई? ये पहले मुझे शौक था इस चीज़ का, एक्टिंग का शौक था, क्योंकि फ़िल्में देखते थे, उसके साथ-साथ शौक हुआ। और फिर शुरुआत तो वही है कि जैसे स्कूल में ही स्टेज पे काम किया और इसके साथ-साथ रामलीला वगैरह करके ना, बस यहाँ से एक स्टार्टिंग हुई थी। तो सर, सबसे पहली जो आपका पहला ब्रेकअप हम मान लीजिए शुरुआत थी जो, वो कैसे हुई? स्कूल के दिनों में बस एक हमारे गांव का स्कूल है और मेरे जो चाचा जी हैं वो प्रिंसिपल हैं। उन्होंने मुझे एक पहली बार एक कैरेक्टर दिया था मिस रोजी का। जी। तो पहली बार वो मिस रोजी का कैरेक्टर किया था। तो सर, हरियाणवी फ़िल्मों की अगर बात करें तो अगर हरियाणवी फ़िल्में जिन-जिन फ़िल्मों में आपने काम किया है, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो शायद कम जानती है हरियाणवी फ़िल्मों के बारे में, क्योंकि लोगों के दिमाग में अब भी धनपरा चंद्रावल फ़िल्मों के नाम याद हैं। जी, आपके भी कई हंसा जैसी आपने उत्कृष्ट फ़िल्मों में काम किया, तो आपकी हरियाणवी फ़िल्मों के अगर नाम लिए जाएँ तो कौन-कौन सी फ़िल्में आपके खाते में शामिल हैं? काफ़ी सारी फ़िल्में हैं जिनमें एक लाल रंग फ़िल्म है जो रणदीप हुड्डा जी के साथ में फ़िल्म थी, और हंसा है, एक नंगे पाँव है हरविंदर मलिक जी की, और एसपी चौहान है, एक माटी करे पुकार है। काफ़ी सारी फ़िल्में हैं। पहले तो 1 2 3 थी तो नाम याद थे, अब तो पता नहीं 25-30 फ़िल्में हो गई तो नाम भी और सर, थोड़ा। हिंदी फ़िल्मों की अगर बात करें तो? हिंदी एक फ़िल्म है कंचनी आज भी है, एक है बेचारे बीवी के मारे, और 1-2 फ़िल्में और हैं और हिंदी। पंजाबी फ़िल्मों की सर? पंजाबी फ़िल्म की है मैंने साडी मर्जी, जी। जो योगराज सिंह इनके साथ में। तो सर, थिएटर भी आपने किया होगा, थिएटर में कितने साल आपने दिए हैं? थिएटर मैंने 10 साल तक थिएटर किया है। जो रवि चौहान जी मेरे गुरुजी हैं, उन्हीं के साथ में रह के मैंने सीखा है और आज भी सीख रहा हूँ आप सबके माध्यम से। तो रवि चौहान जी के साथ में 10 साल मैंने हिसार में थिएटर किया है। सर, जैसे आप हरियाणा के रहने वाले हैं मूल रूप से, पंजाबी और हिंदी फ़िल्मों में आपने काम किया, कहीं आपको लगता नहीं कि जो हरियाणवी फ़िल्में हैं, जो बॉलीवुड हॉलीवुड के बड़े-बड़े कलाकार हैं, अगर सलमान खान की बात करें तो सुल्तान में हरियाणवी टच आया, मटरू की बिजली का मंडोला आई, शाहिद कपूर, अच्छे-अच्छे कलाकार हैं जो हरियाणवी कल्चर को कैच कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा के लोग जो हैं, हिंदी फ़िल्मों में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जितना उन्होंने हरियाणा को कैच किया। हाँ, एक तो ये है कि जो हमारे मोस्टली जो हरियाणवी फ़िल्में थी ना, जो अब पहले जो फ़िल्में बनी हैं, वो मोस्टली एक ही दायरे की फ़िल्में बनी हैं। एक लैंग्वेज है उनकी, एक प्रॉपर लैंग्वेज रही है हरियाणवी। जी। और जो बॉलीवुड की जो फ़िल्में, जैसे आप मटरू की बिजली का मंडोला लगा लो या सुल्तान, दंगल, जो ये फ़िल्में हैं ना, इनमें हरियाणवी को टच रखा है, मतलब हरियाणवी वो टच रखा है, बाकी हिंदी फ़िल्में ही है। तो सर, हरियाणा सरकार की ओर से जो हरियाणवी कलाकार जितने हैं, जैसे आप भी हरियाणवी कलाकार हैं मूल रूप से, तो ऐसे आपके जैसे बहुत से कलाकार हैं, जी। मेरे ख्याल से सैकड़ों हैं। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा सरकार द्वारा उनको सम्मान दिया जा रहा है या उनकी अनदेखी की जा रही है? वैसे तो ना ये हरियाणा सरकार को अपने आप ही सोचनी चाहिए, क्योंकि हम तो बोल बोल के पागल हो गए हैं, कुछ भी नहीं करी है। अभी ये पॉलिसी वाला किया है, सिर्फ कागजों में किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। और जब तक हरियाणा की गवर्नमेंट, चाहे हरियाणा के किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री गवर्नमेंट हो, वो साथ नहीं देगी ना, तब तक हम आम आदमी हैं और बहुत ही मुश्किल कदम है ये। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट जितना ज़्यादा हो सके आगे आए, ताकि हमारे जैसे न जाने कितने ही लोग हैं और आने वाली जनरेशन है, बच्चे हैं और भी आगे आएंगे, तो उनको मतलब एक प्रोत्साहन मिले, तो बहुत जरूरी है। कुरुक्षेत्र में हर वर्ष गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। लाखों रुपए उन कलाकारों को के ऊपर खर्च किए जाते हैं जिन्हें बुलाया जाता है सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के लिए, चाहे दलेर मेहंदी हो, गुरदास मान हो, हेमा मालिनी हो, लाखों रुपए।
20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक भी पे किए जाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हरियाणवी कलाकार हैं, आप जैसे और बहुत से कलाकार हैं, उन लोगों को भी इस मंच पर बुलाना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आप मूल रूप से हरियाणा से जुड़े हैं? जरूर होना चाहिए। और इसके अलावा मैं इसी एक चीज और बताना चाहूंगा। आज भी हमारे हरियाणा में है ना, हरियाणा में नहीं वैसे तो हर जगह पे है, अगर मान लो किसी का बजट किसी को मिला है कि 10 करोड़ का बजट मिला है, जी। पहले जो जिसको बजट मिला है वो यूं सोचते हैं कि पहले मैं अपना हिस्सा रख लूं। जी। वो अच्छा काम करने के बजाय पैसे कमाना चाहते हैं। तो ऐसे आदमी जब तक काम को तवज्जो नहीं देंगे ना, तब तक बहुत मुश्किल है। सर, ये जैसे कोरोना काल था, एक पिछला मार्च 2020 से अभी 2 महीने पहले की पत खत्म ही हुआ, थोड़ा कम हुआ है। तो ऐसे में सभी के लिए आर्थिक मंदी का दौर गुजरा। कलाकारों के ऊपर कैसा असर पड़ा कोरोना का? मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि कलाकार जो हमारा जो काम है ना, वो बिना भीड़ के तो होगा ही नहीं। जी। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें भीड़ में जाना मना, भीड़ में काम करना मना, तो क्या करें, बहुत ज्यादा परेशान रहे। और इसमें भी सरकार ने मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए था कलाकारों के लिए, कुछ भी नहीं वही, किया। जैसे बॉम्बे में अगर हम बात करें, बॉम्बे में राइटर एसोसिएशन है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, डायरेक्टर एसोसिएशन है। तो क्या हरियाणा में हरियाणवी कलाकारों की भी कोई एसोसिएशन बनी हुई है एक दूसरे की मदद करने के लिए? नहीं बनी हुई है, लेकिन हकीकत बात में बात कुछ काम वहां कर पे रहे हैं, आकर रुक तो जाती है। कागजी तौर पर हो रही हाँ, है। बात वहां पे आकर रुक जाती है कि जब तक सरकार साथ नहीं देगी ना एसोसिएशन में भी, तब तक वो कोई अच्छी कार्रवाई नहीं हो मतलब हम सकती। कोरोना के टाइम में ना वो जो एसोसिएशन काम आई, ना सरकार काम आई, ये मान के चले। नहीं, एसोसिएशन तो काफी सारी काम आई थी। जी। उन्होंने यूं भी बोला था जैसे मैं हूँ, मुझे भाई ठीक है कोई नहीं, अपना मतलब हल्के से धीरे धीरे करके अपना काम करते रहेंगे ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो ऐसे करके वो एसोसिएशन थी, या हमारे आपस के जो कलाकार थे मोस्टली इस कोरोना काल में जिनके आपसी कांटेक्ट थे ना, जी। वही काम हुए। तो इस समय सर आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं फिल्मों की बात करें? इस समय आज मैं जिस शूट के लिए आया हूँ जी। वो है राजेंद्र वर्मा जी का, यश बाबू राजेंद्र वर्मा जी, उनका एक प्रोजेक्ट है जिस फिल्म का नाम है 48 कोस, जिसके राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वही हैं राजेंद्र तो वर्मा इसमें जी। सर आपकी क्या भूमिका है? इसमें अभी तो मैं आया हूँ, मुझे खुद कोई पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सर बताएंगे तो ये अच्छा है। जिस हिसाब से आप उम्दा कलाकार हो, तो रोल भी आपका उम्दा ही होगा, ये तो हम के मान ही सकते हैं। हाँ, ये कंफर्म है। पहले बोल दिया था कि आपका एक ऐसा कैरेक्टर है, मतलब एक छाप छोड़ने वाला। और इसके अलावा मैंने पहले भी ये पहले ये कर्म क्षेत्र ये फिल्म है, जी जी। ये मैंने की है राजेंद्र वर्मा जी के साथ में, और उनकी मिसिज हैं किरण वर्मा जी, वो इसके प्रोड्यूसर हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। तो वो एक समझदार व्यक्ति हैं, समझदार डायरेक्टर हैं। सर, अंत में मैं आपका व्यूज ही जानना चाहूंगा कि जैसे आप हरियाणा से जुड़े हैं, कलाकार भी हैं, थिएटर भी आपने किया है, जी। और हरियाणा की राजनीति की भी आप समझ रखते हैं। जी। तो आपके हिसाब से सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हरियाणा के कलाकार हैं उनका उत्थान हो, और जिस हिसाब से आप हरियाणवी कला और संस्कृति को एक इसमें पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ना, तो भाषा को भी, हरियाणवी भाषा को भी आप प्रचारित कर रहे हैं, हरियाणवी कला और संस्कृति को भी प्रचारित कर रहे हैं। जो बातें कागजों में हो रही हैं कि पॉलिसी बना दी, एसोसिएशन बना दी, कलाकारों का विकास कर दिया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं। तो आपका क्या मानना है कि सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए कि वाकई उसका असर भी हो, जो दिखे भी, जिससे हरियाणा की संस्कृति और भाषा का भी प्रचार हो और कलाकारों का भी उत्थान हो? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इतनी अच्छी हमारी जो सरकार है वो खुद इतनी ज़्यादा समझदार है, जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध के रखा है। तो जब इतने ज़्यादा समझदार लोग हैं, उनके बीच में मैं क्या बोलना चाहूँगा, वो बस थोड़ा सा मंथन करें ना, उनको पता है क्या करना चाहिए। वो लोग कहीं ना कहीं मंथन नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने आप सोचें। बहुत अच्छे मतलब ऐसी ऐसी पॉलिसी दे सकते हैं, ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। पॉलिसी नहीं चाहिए, कागजी नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकल चाहिए बस। तो ये थे हमारे साथ जेडी बल्लू जी, जो हरियाणवी, पंजाबी और हिंदी फिल्मों में लगातार काम कर रहे हैं। अपनी अभिनय क्षमता की बदौलत न केवल हरियाणवी भाषा को प्रचारित कर रहे हैं विश्व पटल पर, बल्कि हरियाणवी कला और संस्कृति का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में इनसे बातचीत के दौरान एक बात तो स्पष्ट हुई है कि हरियाणा सरकार द्वारा जो कला, संस्कृति और कलाकारों के उत्थान और विकास की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं वो हकीकत में अपना असर नहीं दिखा रही। कागजी दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में नहीं कर रही। इसी प्रकार बल्लू जी से एक बात ये भी हुई कि जिस पर निकल कर सामने है कि जहां हर वर्ष
कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। बड़े बड़े नामी ग्रामी कलाकारों को, लोक गायकों को बुलाया जाता है, लाखों रुपए उनके ऊपर खर्च किए जाते हैं। ऐसे में इस बातचीत से एक बात ये भी निकल कर आई है कि अगर इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में हरियाणा से जुड़े कलाकारों को अगर उस मंच पर लाया जाए ताकि हरियाणवी कला, संस्कृति और भाषा का भी प्रचार हो और कलाकारों का भी उत्थान हो। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।